हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ाया था और जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे जो क्वेश्चन था प्रूफ करने वाला, आज जो मेरा खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर उसमें कुछ बाकी रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आने वाले समय में। और आज मैं जो पढ़ाऊंगा आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोण के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो हम लोग बिना देर के अपने क्लास को क्या है स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार देखते हैं कि कुछ सब कुछ तो ठीक है ना अपने क्लास में। तो आप लोग को करना क्या है कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाया गया है आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि हर कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और हर चीज आपको डिटेल में याद होना चाहिए। समझ गए ना। क्वेश्चन बनाने का तरीका कैसे है, ये सब भी आपको आना चाहिए। तो कैसे सीखोगे क्वेश्चन बनाने का तरीका? जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जितना भी मैं क्वेश्चन बनवाया हूँ सबको बार बार रिवीजन करना है। तो प्रिंस, साफ साफ दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है? सब ब्लैंक दिख रहा है ना स्क्रीन? और साउंड कैसा है? क्लियर है? जोर से जा रहा है आवाज? चलो। अमरजीत कहाँ पर है? चलो, बिना देर के हम अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बार जैस्मिन बता दो, साउंड क्लियर है जैस्मिन? चलो ठीक है। हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, आज का क्लास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सर ये पूरक कोण होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है पूरक कोण। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कि प्रूफ करने वाला मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है, एक बार सब लोग ईमानदारी से उसको रिवाइज कर लेना A to Z, और फार्मूला याद होना चाहिए रिवाइज करते वक्त। इस बात को ध्यान में रखना और क्वेश्चन बनाने के तरीके को समझना। समझ गए? पूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। और एक होता है संपूरक कोण, उसको छोड़ दो, बाद में पढ़ेंगे। पूरक कोण क्या होता है? जैसे कि दो कोण को जोड़ने के बाद अगर 90 के बराबर आ जा रहा है तो वह पूरक होगा। जैसे ध्यान से समझना, एग्जाम्पल समझाते बेहतर रहेगा। अगर मैं बोलूंगी 30 डिग्री का पूरक कोण कौन है, 30 डिग्री का पूरक कोण कौन होगा? आप बोलोगे कि सर 30 में कितना जोड़िएगा कि 90 होगा, तो हम बोलेंगे 30 में अगर 60 डिग्री जोड़ दोगे तो 90 के बराबर हो गया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 30 का पूरक कोण 60 है। मैं पूछूं कि 60 डिग्री का पूरक कोण कौन होगा, तो 60 में कितना जोड़ने पर 90 हो जाएगा? तो सर 30 डिग्री। इस बात को समझ रहे हो सब लोग? और मैं पूछूं कि 45 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, तो 45 डिग्री का पूरक कोण 45 ही होगा। समझ गए? मैं पूछूं अगर भाई 40 डिग्री का पूरक कोण कौन है भाई, आप लोग बोलोगे सर 50 डिग्री, क्योंकि 40 में 50 जोड़ने पर 90 के बराबर होगा। अगर मैं पूछूं इसी तरह 70 डिग्री का पूरक कोण कौन है, तो आप लोग बताओगे 70 डिग्री का पूरक कोण 20 डिग्री है। समझ गए ना? 70 में 20 जोड़ने के बाद 90 हो जा रहा है। बोलो, समझ में आया आदित्य? अभी तक नहीं आया तुम्हारा? क्या नाम है उसका? अरे क्या नाम है उसका? अमरजीत अभी तक नहीं आया। ठीक है। अच्छा रुक जाओ, बोलो नहीं। वीडियो अगर कहीं जा नहीं रहा है, रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पर चला जाएगा, तो आप लोग देख लेना उसको। ठीक है, आ जाओ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग समझेंगे कि समकोण त्रिभुज में पूरक कोण कैसे समझे। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, आ जाओ हम बताते हैं समकोण त्रिभुज बना करके एक बार, ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीज। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, पता है ना जैस्मिन? तो ध्यान से देखो। बहुत ज्यादा तबीयत खराब था क्या तुम्हारा? अच्छा, अब ठीक हो गया पूरा? तो अच्छा से पानी पियो, दबा करके सब तबीयत ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग तो पानी ही नहीं पीते होगे।
लड़की लोग चाहे कोई भी बच्चा हो, ठीक है ना, मेरे हम तो खुद जब हम अपनी उम्र में, तो आप लोग की उम्र में थे तो हम पानी तो बहुत दिन भर में हम एक गिलास पानी पी लिए वही काफी है। लेकिन एक दिन ऐसा मतलब मेरा तबीयत खराब हुआ, उस दिन से हम पता है दिन भर में 2-3 लीटर पानी पीते हैं, अब स्वस्थ रहते हैं हम। दिल्ली भी थे तो वही हाल था, पानी नहीं पीते थे, बीमार होके चले गए घर। समकोण त्रिभुज में ना एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये कोण अगर 90 डिग्री का है, ठीक है, तो थोड़ा सोचो ध्यान से। सर 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, ठीक है। और कर्ण तो ठीक है सर, कर्ण तो फिक्स रहता है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, लेकिन लंब और आधार कौन होगा? ठीक है ना, लंब और आधार कौन होगा, तो आओ इधर समझाते हैं। लंब कब बनता है? जब तुम 90 डिग्री के अलावा जो दो कोण बच गया है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, इसमें से कोई एक कोण लोगे, जैसे मान लो हम सी को ले लिए थीटा, तो इस थीटा के सामने वाला भुजा जो होगा ना लंब होगा, ठीक है। और लंब को डिनोट करते हैं पी से, कर्ण को डिनोट करते हैं एच से, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अलावा जो भुजा बच गया है वह है आपका आधार, ठीक है ना, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, यानी कि ये है बेस। इस बात को समझ रहे हो ना जैस्मिन? तो अच्छा एक बात बताओ, हम सिंपल तुमसे बात पूछ रहे हैं, त्रिभुज के, अच्छा, त्रिभुज के तीन कोण का, अब यहां से आगे समझना, ध्यान से समझना। त्रिभुज के तीन कोण का एक फल 180 डिग्री, अगर ये अकेला 90 डिग्री है तो इसको और इसको जोड़ करके, ध्यान से समझना, ये ए बी सी, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होगा? ए कोण बी कोण सी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आदित्य बताओ, सब लोग बचपन से पढ़े हुए हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, वेरी गुड, 180 डिग्री होता है। अब बोलोगे कि सर ये ए 90 डिग्री का दिया गया है और कोण बी और कोण सी का मान नहीं पता है, ठीक है, तो लेकिन हम इतना तो अंदाज जरूर लगा सकते हैं कि 90 में कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा। तो सर 90 में 90 जोड़ेंगे तब 180 हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। त्रिभुज के तीनों कोण का 100 योगफल 180 डिग्री, अगर एक कोण 90 डिग्री दिया गया तो सर बी और सी को जोड़ करके 90 रहा होगा, तब ना सर 90 और 90 जाकर के 180 होगा। तो कहने का मतलब है, अगर ये वाला कोण 30 डिग्री का होगा तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? सिंपल है सर, अगर आप इसको 90 में से 30 घटा लीजिए, कितना होगा? 60 का हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? अब मुझे पता है कि सर ये कोण अकेला 90 डिग्री का है, तो सर ए और सी को जोड़ करके 90 होगा। अगर ये वाला कोण थीटा लिए हो आप, तो ये वाला कोण हो जाएगा सर 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलो, इस बात को समझ गए क्या? जैस्मीन, क्लियर हुआ? जैस्मीन बताओ, पक्का क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। हम इसको एक बार इरेज करके एक बार और अच्छे से बता देते, ठीक है ना। देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ, हर बच्चा इसको समझेगा, यूट्यूब पर देखने वाला जो भी लेक्चर देखेंगे, ठीक है ना, फ्री का लेक्चर है, प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ट्यूशन फी, वो पढ़ लेंगे आराम से, ठीक है ना। आ जाओ, अब जानबूझ करके एक और एक्स्ट्रा त्रिभुज बनाते हैं, और आ जाओ एक इधर बना दीजिए, ठीक है ना। इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए ए बी सी। आपको पता है कि 90 है। सर ये 90 है तो हम तो बचपन से पढ़े हुए हैं सर कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। जब तीनों को जोड़ दोगे आप, तो ये ध्यान रखना कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ोगे तो वह 180 डिग्री का होगा, ठीक है। और इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का दे दिया है सर, तो मैं आपसे पूछूं तो बी और सी का सर कितना मान रहा होगा? तो कहने का मतलब हमको इधर 180 पुराना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हम इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे कितना रखेंगे? अब देखो, एक का मान 90 दिया गया, बी और सी, कोण बी और कोण सी को जोड़ करके 90 डिग्री के बराबर होगा, समझ रहे हो? तब जाकर के 90 90 180। अब ध्यान दो, 90 90 इधर 180 हो गया एलएचएस में, और आरएचएस में 180 हो गया, ठीक है। ये दोनों चीज बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि 90 में कितना जोड़े कि 180 हो जाएगा? तो सर 90 में 90 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है सर बी और सी को जोड़ करके कितना आना चाहिए? बी और सी को जोड़ करके 90 आना चाहिए सर, ठीक है। तो एक काम करो, आप लोग ध्यान से सोचना, अगर कोण कोण बी और सी को नहीं, हम गलत बोल दिए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान समझना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यार, ये पता नहीं क्या गलती हो जाता है हमसे, हम नामकरण करने में गलत कर दिए, ठीक है ना। आ जाओ हम एक बार और समझाते हैं इसको अच्छे से।
ये ए बी सी, ठीक है। ध्यान से देखो, एबीसी त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। अमरजीत जान रहे हो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो सर आप कोण ए, कोण बी और कोण सी को जोड़ दीजिएगा ना, तो ये 180 के बराबर हो जाएगा। तो बाबू हम बोल रहे हैं कि कोण ए दिया गया है 90 डिग्री का, ठीक है, और इधर दिया गया है आपका 180 डिग्री का। हम तुमसे पूछे कि बी और सी की जगह पे कितना होगा, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह हम बोल दिए कि बी और सी की जगह पे बांट। तो मैं पूछूं आपसे कि 90 में आप कितना जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे कि 180 हो जाए। तो सिंपल 90 में अगर आप 90 जोड़ोगे तो ये 180 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है सर, इस बी और सी के जगह पर, बी और सी के जगह पर कोण बी और कोण सी को जोड़ करके कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए सर। यानी कि दोनों को जोड़ करके 90 होना चाहिए। किसको किसको जोड़ करके, बी और सी को जोड़ करके। आओ इधर थोड़ा ध्यान से दिखाते हैं। कोण बी और सी को जोड़ करके 90 होना चाहिए। तो कहने का मतलब है सर, अगर हम इस त्रिभुज का एक कोण बी को अगर थीटा मान लेते हैं तो कोण सी का कितना मान होगा। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये कैसे निकालेंगे सर, तो आइए इधर ध्यान से देखिए। कोण बी को कितना माने, थीटा माने है ना, तो बी की जगह पर थीटा रख दीजिए, और कोण सी बराबर 90 है, ठीक है। तो कोण सी का मान निकालना है आपको। तो कोण सी का मान निकालना, तो एक साइड अकेला छोड़ दो और सी को एक साइड अकेला छोड़ो, थीटा जो है दूसरे साइड ले जाओ, तो ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलो समझ में आया क्या। अब ये समझ में आ गया दोस्त, तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि अगर ये वाला कोण थीटा है, अगर ये वाला कोण थीटा है, ठीक है ना, छोटा लिखा लिखना है, ये कोण थीटा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये वाला कोण कितना होगा सर। अगर ये थीटा है तो इस हिसाब से, जैसे अगर इसको हम थीटा माने थे तो ये हो गया था 90 माइनस थीटा। अगर हम इसको बीटा अल्फा मानते, अगर हम इसको अल्फा मानते ये हो जाता 90 माइनस अल्फा। अगर हम इसको एक्स मानते तो ये वाला कोण हो जाता 90 माइनस एक्स। इसी तरह अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इस बात को समझ गए, बोलो। अगर स... हाँ चलो, बहुत अच्छा बात है भाई, समझ गए तो ठीक है ना, इसको इरेज कर लेते हैं हम अच्छे से। आज फॉर्मूला बता देंगे, आप लोग याद करोगे, कल इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। और जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा हम लोग, थोड़ा ध्यान से देखो। लंब पी, आधार बी, कर्ण एच, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बाबू, अब ध्यान से समझना एक चीज, ध्यान से। इसके सामने वाला, ये इसके सामने वाला है, ठीक है ना, ये लंब इसके लिए है, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक और इसमें कोण आ गया तुम्हारा, कौन सा कोण आया है सर, तो आप बोलोगे सर ये वाला कोण आया है। तो इसके लिए इसके सामने वाला जो भुजा होगा ना, एक मिनट रुक जाओ, इसके सामने वाला जो भुजा होगा सर, ये भी इस बार लंब बनेगा। तो कहने का मतलब है सर, ये भी लंब है, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में लंब है, तो सर 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए लंब है ये, 90 माइनस थीटा के लिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से समझ के रखना, ठीक है। अब एक बात बताओ सर, ये लंब हो गया, तो कर्ण तो फिक्स रहता है किसी भी समकोण त्रिभुज में, और ये लंब हो गया, तो सर ये क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा के लिए ये वाला भुजा बन जाएगा आधार, ठीक है। इस बात को समझ गए, बोलो बोलो। आ जाओ इधर, अब हम एक एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हम दिखाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें दो त्रिभुज बन रहा है बाबू, हम बाहर निकल करके बता दे, या इसमें समझ जाओगे, हम इसको बाहर निकाल करके बता दे, तुम बताओ, जैसे बोलोगे हम वैसे ही करेंगे। बोलो, बाहर निकाल करके बताना होगा कि हम इसी में बता दे। बाहर निकाल करके बताए जैस्मिन, कि इसी में बता दे, इसी पिक्चर में समझ में आ जाएगा पक्का। ठीक है, बाहर निकाल करके बता दे। इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक मतलब त्रिभुज तो एक ही है, लेकिन अलग अलग कोण की वजह से, थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें से पहला त्रिभुज हम निकाल लेते हैं जानबूझ करके। इसका छोटा सा नन्हा सा हिस्सा है, ध्यान से देखना। एक त्रिभुज ये है, और दूसरा त्रिभुज है जो
क्या नाम है, जैस्मिन, ये यहाँ पर ले रहे, ठीक है। जब छुपेगा ना कुछ तो बता देना हमको। चलो हट। थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में क्या है। चित्र में क्या है? कुछ नहीं है भाई। हमको पता है कि सर ये त्रिभुज एबीसी एक ही त्रिभुज है, हम उसको अलग अलग करके लिख दिए हैं दो बार, ठीक है ना। एबीसी, और इसमें भी आपका आ गया ए बी सी है, तो एबीसी लिखो, ठीक है। क्योंकि अब हमको पता है कि सर ये वाला कोण 90 का है सर, ये वाला कोण 90 का है, तो इस एसी इसमें भी कर्ण था, तो कर्ण, ये भी कर्ण होगा, ठीक है। अब 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। अब लेकिन फर्क ये है कि इस वाले थीटा के सामने वाला भुजा इस तरह से देखा जाए तो ये लंब कहलाएगा, ठीक है। और यानी कि लंब को डिनोट करते हैं पी से, एच से, और ये जो सर नीचे वाला दिख रहा है ना, ये आधार है आपका, ठीक है ना। और आधार को डिनोट करते हैं हम लोग सर बी से, ठीक है। अब आ जाओ इधर, इसमें ये वाला कौन दिया गया थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा यानी कि दोनों कोण में से एक कोण दे दिया, ये नहीं दिया है, ये वाला इस बार कोण दिया, तो इसके सामने वाला भुजा अब बन जाएगा लंब, ठीक है ना। लंब, और इसको बोलते हैं पी, ठीक है। और ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो ये वाला जो भुजा बच गया ये है आधार आपका। और आधार को डिनोट करते हैं बी से। बोलो समझ में आया? अब आगे चलो, अब हम एक काम करो, अब आप लोग ध्यान से समझते जाओ। एक नंबर पिक्चर, ये देखो, यहाँ पे लिख रहे हैं चित्र एक से, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, चित्र एक से एकदम इंपॉर्टेंट चीज है यार, एकदम। हम इसको छोटा कर ले थोड़ा, अगर आप लोग सहमत हो तो हम इसको छोटा ही कर दे। सहमत क्या करने का जरूरत है, हम डायरेक्ट हम छोटा ही कर देंगे इसको। इतना बड़ा जो है भंडोल बनाए हैं, ये तो समझ में आ गया है आप लोग को। लो, इसको इतना छोटा कर दिए, और इसको उठा करके इधर साइड में कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना जोया? बोल, क्या नाम है, जैस्मिन? लो, इधर कर दिए। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों एक ही त्रिभुज है, पहले बात हम पहले ही बता दे रहे हैं, दोनों एक ही त्रिभुज है, ठीक है। बराबर कर दिए, बस इतना ध्यान रखो, हम समझाने के लिए ऐसे किए हैं। आ गया जो चित्र एक से हम लोग देखेंगे कि सर यहाँ पर जो आप बताए हैं चित्र एक से, आप इसको ऊपर थोड़ा लिख लीजिए। चित्र एक से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सर आप हमको बताए हैं छह त्रिकोणमितीय अनुपात, कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, और टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। तो पहला सबसे लो, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है सर? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यही होता है, नहीं, लंब बटा कर्ण यही होता है। लंब क्या है पहले वाले चित्र में? लंब क्या है? ए बी, यही होता है ना, बोलो। लंब बटा कर्ण। आप ध्यान से देखो, लंब बटा कर्ण, सर कर्ण क्या है? एसी है। आ जाओ, और इसी तरह से दूसरा निकल जाएगा आपका cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो एक नंबर चित्र में देख रहे हैं थीटा के अनुसार, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, कर्ण, और ये आधार, तो आधार बटा कर्ण यानी कि बीसी बटा सर होगा एसी, ठीक है ना। साइन थीटा, cos थीटा, और यहाँ पर आ गया आपका टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कौन है? ए बी, आधार बीसी, लंब ए बी, आधार बीसी, ठीक है। अच्छा, तो सर एक काम कीजिए ना, आप साइन थीटा पता चल गया, आप कोसेक थीटा निकालिए तो थोड़ा। कोसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा एसी बटा ए बी। बताओ, हमको ये बताना जरूरी है कि कैसे उल्टा हो रहा है। सेक थीटा बराबर एसी बटा बीसी, समझ में आ रहा है ना मजा से एकदम, त्रिकोणमिति। कॉट थीटा बराबर बीसी बटा ए बी, उल्टा होता है। बोलो समझ में आया? बोलो ना भाई। आ जाओ अब एक दूसरा चित्र है, पता है ना दूसरा चित्र कौन सा है? दिखाते हैं, देखो।
चित्र 2 से आज हम बस यही पढ़ाएंगे, तुम समझ जाओगे। अगर ये आज का क्लास समझ गए ना 100%, फार्मूला बनाना समझ गए तो फार्मूला 100% याद हो जाएगा। तुम बोलोगे कि हाँ कि सर ये आप समझ में आया बहुत अच्छे से, ठीक है। अब चित्र 2 से देखो, अब हमको निकालना है साइन, लेकिन इस बार कौन क्या लेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ये लेंगे। और 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये है कर्ण, ये हो जाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा भाई, बीसी बटा कर्ण एसी। समझ में आ रहा है ना, बोलो। कॉस थीटा, कॉस थीटा नहीं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा लेना है, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो आधार बटा कर्ण होता है। तो 90 माइनस थीटा, इसके सामने वाला मुझे तो सर ये लंब है, ठीक है, इसमें ये वाला भी आपका लंब था, ठीक है, इस बात को समझ करके चलना। तो लंब है तो सर कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कौन है, ए बी, कर्ण है ए सी, आधार ए बी, कर्ण ए सी। साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, और कॉस टेन थीटा होगा ना, और यहाँ पे टेन थीटा, थीटा नहीं, थीटा नहीं, टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। आ जाओ, क्या होता है भाई, टेन लंब बटा आधार, लंब कौन है भाई, बीसी, आधार कौन है ए बी। आ जाओ इधर आ जाओ। अब कोसेक थीटा तो आराम से निकाल लेंगे सर, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा सर, एसी बटा बीसी, ठीक है। और कॉस 90, कॉस, कोसेक थीटा नहीं, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सर एसी बटा बीसी, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा एसी बटा ए बी। छुप नहीं रह रहा कुछ फोटो के पीछे मेरा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी। बोलो समझ में आया जैस्मिन। देखो अब इतना लिख लिए ना, अब चित्र चित्र का कोई जरूरत नहीं है, अब समझने का बारी आ गया, ठीक है ना। ये देखो चित्र यही है तुम्हारा, सब लोग एक बार अच्छे से देख लो चित्र को। आओ हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं ताकि ज्यादा समझ में आ जाए। ये क्या था भाई, ये क्या था, थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ये था थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाला है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हम हिंदी में लिख दे रहे हैं क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात इतना बड़ा नहीं लिख सकते हैं अभी हम, ठीक है ना, समय बचाना है। तो थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऊपर वाला दिया गया। आप बोलोगे सर क्या आप इधर ये क्या लिखा लिखे हो, तो मैं बोलूंगा हम, मैं ये लिखा हूं 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, ये भी कोण है और थीटा भी अपने आप में कोण है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी टी रेशियोज, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से समझो, अब इसमें आपको कुछ देखना है, क्या देखना है, थोड़ा ध्यान से देखो। अच्छा यहाँ पर ए बी बटा ए सी है ना, एक में, चित्र एक में साइन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी है। तो आप ढूंढो कि चित्र दो में ए बी बटा ए सी कहां पर आया है, ये, ठीक है। तो कहने का मतलब है सर, बोलो ना, बोलो ना भाई, डाउट है तो पूछो। साउंड क्लियर नहीं है क्या। अब देखो हम बताते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, तुम बोलोगे कि सर यहां पर ए बी बटा ए सी है, ठीक है। आ जाओ पहले हम समझाते हैं एकदम आराम से। बोलोगे सर कि यहाँ पर ए बी बटा ए सी है, यहाँ पर, और सर यहाँ पर भी ए बी बटा ए सी है। तो कहने का मतलब, आओ जो इधर थोड़ा दिखाते हैं तुमको, माइना दिखाते हैं। साइन थीटा बराबर सर ए बी बटा ए सी दिया है, और सर एक और चीज निकल के आया है, हम दोनों चित्र में कंबाइंड करके देखोगे तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सर आया है ए बी बटा ए सी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल, थोड़ा ध्यान से सोचो यार तुम लोग, जहां पर ए बी बटा ए सी है वहां पर cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो रख सकते हैं ना, बोलो, बोलो। अरे भाई ए बी बटा ए सी किसके, ए बी बटा ए सी किसके बराबर है, ए बी बटा ए सी cos 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर मान लो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो साइन थीटा, तो साइन थीटा, अब देखो, अब ए बी बटा ए सी कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर है, तो ए बी बटा ए सी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, कॉस
90 माइनस थीटा। इस बात को समझ गए? तो ये मेरा पहला फॉर्मूला होता है, और यही तुम लोग फॉर्मूला पढ़े होगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। बोलो, ये फॉर्मूला बनता है आपका। बोलो, समझ में आया दोस्त? ये क्या, कैसे बना फॉर्मूला, समझ में आया ना? हम्म। तो ये पहला फॉर्मूला आपका। ठीक, आगे चलो। ये पहला जैस्मिन, समझ में आया बाबू तुमको? ये पहला फॉर्मूला है। ये देखो, ये दोनों साइन थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बोल सकते हो पूरक कोण के लिए। अगर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बोलना है तो साइन थीटा बोल सकते हो, आप ये ध्यान में रखना। तो इसी तरह से ये मेरा पहला फॉर्मूला बना। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, आ जाओ दिखाते हैं। अब हम इस चीज को मिटा रहे हैं, बार बार हम ऐसे ही करके दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना? फॉर्मूला बता दें तो उसके बाद आप लोग देखते रहना, ठीक है? अब बोलोगे कि सर, कि यहाँ पर सर बीसी बटा एसी है। अब आओ चित्र दो में बीसी बटा एसी खोजो, ध्यान दो, यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है सर, कॉस थीटा बराबर बीसी बटा एसी दिया है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, नहीं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर नहीं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सर बीसी बटा एसी दिया है। तो सर जहां पर बीसी बटा एसी है वहां पर हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रख सकते हैं। तो आप दूसरा फॉर्मूला बताते हैं तुमको। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर cos थीटा है, अब यहाँ पे बीसी बटा एसी है ना, तो बीसी बटा एसी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया, आप बोलोगे कि अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर दिया गया हो, तो आप उसको डायरेक्ट बोल सकते हो cos थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला है। बोलो, समझ में आया भाई? अब देखो, अब ऐसे भी हो सकता है, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, जैसे ये है ना, ये एक नंबर वाला जो ऊपर लिखे ये वाला चीज। ठीक है, कौन वाला चीज हम बताते हैं, ये वाला जो चीज जैसे लिखे उसको, और उस तरह से इसको भी लिख सकते हो। अगर cos थीटा दिया गया है तो cos थीटा को आप समझ सकते हो मन में, cos थीटा का मतलब क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। उल्टा कर लो, इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, समझ में आया जैस्मिन? तो इसी तरह से बहुत सारा चीज बराबर है ना, आज हम बताते हैं, अब इसमें डायरेक्ट करके बताते हैं। अब देखो, ये दूसरा फॉर्मूला बना, तीसरा फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। तीसरा क्या है, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से, ए बी बटा बी सी है। अब आ जाओ इधर, ए बी बटा बी सी कहाँ दिखाई दे रहा है, ढूंढना है आपको। सर ए बी बटा बी सी इधर है। तो कहने का मतलब है सर, ए बी बटा बी सी है, और ये भी ए बी बटा बी सी है, तो कहने का मतलब सर यहाँ से फॉर्मूला बनेगा आपका कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है ना? दोनों का आरएचएस बराबर है, ठीक है ना, ये आरएचएस बोलते हैं इसको, और इसको आरएचएस बराबर है। ठीक है ना, दोनों का आरएचएस बराबर है ना, तो दोनों का एलएचएस भी बराबर होगा, ऐसे समझो। इसका ध्यान से देखो, इस वाले चीज का और इस वाले चीज का। ठीक है, दोनों का आरएचएस बराबर है। आरएचएस क्या होता है हम बता दिए हैं। अगर कोई दो इक्वेशन का आरएचएस बराबर होगा ना, तो उसका 100% है कि उसका एलएचएस भी दोनों का आपस में बराबर हो। तो इसका आरएचएस ए बी बटा बीसी है, और इसका आरएचएस ए बी बटा बीसी है। तो एलएचएस बराबर हो जाएगा आरएचएस के, ठीक है ना? तो टेन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बोल सकते हो, या कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा बोल सकते हो। दोनों का अगर आरएचएस बराबर है तो दोनों का एलएचएस भी बराबर होगा, इस बात को समझ करके चलना, ठीक है? तो इस तरह से देखा जाए, यहाँ बी था, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, टेन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, या इसको आप ऐसे भी घुमा करके बोल सकते टेन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। आप उल्टा भी आपको समझ में आना चाहिए, कि जहां पर टेन थीटा लिखा होगा ना, हम बोल देंगे वहां पे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ गए? बोलो। इसी तरह से आगे ध्यान से देखो, एसी बटा ए बी है ना, एसी बटा ए बी। तो भैया एसी बटा ए बी यहां पर दिखाई, एक मिनट रुक जाओ। एसी बटा ए बी कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, अच्छा ये सेक होता ना, ये सेक होता, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ पर सेक लिखना था। ठीक है, तो एसी बटा ए बी और यहाँ पर भी एसी बटा बी, सर दोनों इक्वेशन का आरएचएस बराबर है, तो सर इसका एलएचएस भी बराबर होगा। कहने का मतलब इसका एलएचएस क्या है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसका एलएचएस क्या है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बराबर कर दो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो
क्या कोसेक थीटा बराबर सेक 90 - थीटा, ठीक है। एक दो तीन चार पांचवा लो, ठीक है। पांचवा आप क्या करेंगे, अब इसी तरह से आप करो, देखोगे ना तो एक चीज आएगा इसी तरह से, अगर घर जा करके देखना, मिला लेना, ठीक है ना। अब हो गया ना, कोसेक, कॉट और साइन हो गया, कॉट हो गया, टेन हो गया, कोसेक और सेक। अब सेक 90 डिग्री - थीटा। एक और होगा फॉर्मूला, कोसेक 90 डिग्री - थीटा, ठीक है ना। कोसेक 90 डिग्री - थीटा बराबर सेक थीटा होगा, ठीक है। ये होगा आपका सेक थीटा। आप इसको ऐसे भी घुमा करके लिख सकते हो, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री - थीटा। बोलो समझ में आ रहा है ना सबको। छठा फॉर्मूला हो जाएगा, छठा फॉर्मूला हो जाएगा आपका, क्या हो गया है, टेन थीटा। हाँ, अब छठा फॉर्मूला है टेन 90 डिग्री - थीटा बराबर कॉट थीटा। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, कॉट थीटा बराबर टेन 90 डिग्री - थीटा। बोलो समझ में आया क्या। ये चीज समझ में। अब देखो कौन कौन फॉर्मूला आपका मेन है, अब ध्यान से देखो। इसमें इसको याद कर लेना, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। ये येलो वाला मेन है। और घुमा कर कैसे लिखना हम दूसरा बार बताएं, इसको याद, कॉट 90 डिग्री - थीटा टेन थीटा, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। सब रटने की कोई जरूरत नहीं है। सेक 90 डिग्री - थीटा कॉसेक थीटा हम, और ध्यान से देखो, कोसेक 90 डिग्री - थीटा सेक थीटा, ठीक है। टेन 90 डिग्री - थीटा कॉट थीटा, ये आपका मेन फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लेना। और थोड़ा हम एग्जांपल से करके दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल हमको, ये फॉर्मूला है, याद कर लेना, इसको एकदम याद होना जरूरी है। एग्जाम्पल लो। अच्छा एक बात बताओ, अगर लिखा गया हो टेन 30 डिग्री, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो। अगर आप लिखा हुआ है यहाँ पर टेन 30 डिग्री, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो। 35 का मान 1/√3 होता है, वो नहीं सोचना है। आप क्या लिख सकते हो इसको, ये बताओ। बोलो। अच्छा एक बात बताओ, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, टेन 30 कब आया होगा सर। एक काम कीजिए ना सर, टेन 90 में से सर आप 60 घटा लीजिएगा ना, तो 30 आ जाएगा। बोलो, मेरे इस बात से सहमत हो गया। 30 कब आएगा, 30 कब आएगा सर, जब आप 90 में से 60 घटाओगे तब। तो कहने का मतलब है बाबू, ये फोटो किसके जैसा है। आओ जाओ फॉर्मूला में देखो, ये फोटो किसके जैसा है, तो 6 नंबर के जैसा है फोटो ये सर। क्या 6 नंबर के जैसा है सर। देखिए टेन के जगह पर सर टेन है, 90 के जगह पे 90 है, तो थीटा के जगह पे क्या आ गया है, 60 आ गया है। तो एक बात बताइए सर, इसका फोटो किसके जैसा मिल रहा है, इसका फोटो मिल रहा है टेन 90 डिग्री - थीटा के जैसे। और थीटा के जगह पे क्या दिया गया, 60 दिया है। तो आपको तो पता है कि टेन 90 डिग्री - थीटा का फॉर्मूला होता है सर कॉट थीटा, ये पता है ना। कॉट थीटा आता है। तो अब बताओ मुझे, ऊपर वाला क्वेश्चन में जो है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉट 60 डिग्री। बोलो, बोलो। तो कहने का मतलब ये तो आपका फॉर्मूला था जैस्मिन, ये तो बस सोचने का सोचवाने का तरीका था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जैस्मिन कि टेन थीटा, नहीं, टेन 30 डिग्री का मान टेन कॉट 60 डिग्री के मान के बराबर होगा। आप थोड़ा मान प्लॉट करके देख लेना पीछे वाला बुक में। 35 का मान क्या होता है, 35 का मान होता है आपका जैस्मिन 1/√3, ठीक है। और कॉट 60 का मान क्या होता है, आ जाओ, कॉट 60 का भी मान होता है 1/√3। ये आप चेक कर लेना बुक में जा करके, हूबहू सही होगा। इस बात को समझ गए क्या। बोलो सब लोग, एकदम अच्छे से फिट हुआ कि नहीं, एकदम बच्चा की तरह समझाएं कि नहीं, बताओ तुम लोग को। आ जाओ आगे समझाते हैं। अगर सर लिखा गया है इधर कॉस 60 डिग्री, तो बताओ cos 60 डिग्री के एक और लिखने का तरीका है। तो सर आप इसको ऐसे कीजिए ना, हम लोग पूरक कोण के बारे में अब पढ़ लिए हैं। तो 60 को लिखना होगा, तो सर 90 में से कितना घटाएंगे कि 60 हो जाएगा, सर 30 घटा ना लीजिए आप। 30 घटा लिए, 30 डिग्री बोलो। अब हम तुमसे पूछेंगे कि ये फॉर्मूला में किसके जैसा फोटो लग रहा है, तो आओ इधर तो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला में किसके जैसा है फोटो। ये एक नंबर के जैसे कॉस 90 - थीटा, ये फोटो इसके जैसा मिला। बस फर्क क्या है, कॉस के जगह पे सर कॉस है, 90 के जगह पे 90, थीटा के जगह पे बस सर 30 है।
तो सर इसका जो फॉर्मूला होता है ना सर, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा। समझ गए? ये बस हम सोचने के लिए ऐसे बता रहे हैं, फोटो जो है ना सोचवाने के लिए ऐसे कर रहे हैं कि तुमको पता चले कि कौन फॉर्मूला लगेगा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो कहने का मतलब सर ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा है, तो सर cos 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, थीटा की जगह पे 30 है, तो सर इसका भी साइन आएगा, लेकिन सर थीटा की जगह पे क्या है, 30 है। थीटा की जगह पे थीटा आया तो सर थीटा की जगह पे तो 30 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 30 आ जाएगा। बोलो इस बात को समझ गए क्या? बोलो। तो कहने का मतलब है ओवरऑल बात यही है बाबू कि cos 60 डिग्री का जो मान होगा ना, वही आपका साइन 30 डिग्री का मान होगा। ठीक है, ये ये ध्यान में रखो। अब cos 60 डिग्री का मान क्या होता है बोलो? 1/2 होता है, और ये भी 1/2 होता है, और एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर हो जाए तो क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। यहाँ पे प्रूफ तो करना नहीं है, लेकिन किसी भी इक्वेशन का एलएचएस और आरएचएस बराबर हो तो ये अच्छा बात है कि भाई तुम्हारा जो भी सोल्यूशन हो रहा है सही सही सोल्यूशन हो रहा है। बोलो समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है ना इसमें? बोलो। और तो इसमें हम मेरे अंदर से कुछ ज्यादा समझना तो मुश्किल नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। अगर मान लो यहाँ पर रहता, एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, अगर रहता कि टेन 45 डिग्री सर लिखिए तो आप, तो टेन 45 डिग्री हो तो टेन 45 होता, तो एक बात बताओ टेन, अच्छा सिंपल, पूरा कोण के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर तो 90 पकड़ करके चला, आप देखेंगे कि हमको 45 लाना है घटा करके, तो 90 में से कितना घटाएंगे, ये 45 आ जाएगा, तो सर आप 90 में से 45 घटाओगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, तो टेन 90 डिग्री माइनस 45, अच्छा एक बात बताओ, टेन है यहाँ पे 90, इसके जैसा कोई फोटो मिल रहा है देखो तो टेन 90 माइनस थीटा, हाँ सर ये फोटो है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसका फोटो है? ये फोटो है, फोटो समझ लेना। ठीक है ना? फोटो है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का फोटो है, ये वाला चीज समझ गए? तो सर इसका जो फोटो खुलता है ना, इसका फोटो का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है सर कॉट थीटा होता है, यानी कि थीटा की जगह पे थीटा। समझ गए? तो सर यहाँ पे टेन क्या है, 45 है ना, तो थीटा की जगह पे 45 है, तो अपने पे 45 रख दो। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए टेन 45 है, क्वेश्चन टेन 45 था, और आंसर भी क्या निकला टेन 45, और टेन 45 आपस में तो बराबर होता है। आपको बस ये ध्यान रखना है, यूज कल बताएंगे। ठीक है, आ जाओ। कॉट 45 होगा, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, कॉट 45, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा भाई, कॉट 45। ठीक है, आ जाओ आगे थोड़ा और कुछ समझाते हैं। हम एक हिंट दे रहे हैं, नोट ध्यान समझना, पहले वाला याद पहले वाला जो चीजें याद कर, साइन थीटा का उल्टा कौन होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, दूसरा कॉस थीटा का उल्टा कौन होता है? सर सेक थीटा उल्टा होता है। टेन थीटा का उल्टा कौन होता है? सर कॉट थीटा होता है। अब हमसे पूछे कॉट थीटा का उल्टा कौन होता है, तो टेन थीटा होता है। तुमसे पूछे सेक थीटा का उल्टा कौन होता है, तो कॉस थीटा होता है सर। तुमसे पूछेगे कोसेक थीटा का उल्टा कौन होता है, तो तुम बोलोगे सर साइन थीटा होता है। बोलो ये इंडिकेशन समझ में आया? और फॉर्मूला आज का जो पढ़ा है हम उसको लिख देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला कॉस थीटा। ये प्रूफ भी करके दिखा दिए आप लोग को हम, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक है, आ जाओ, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ठीक है, कंफ्यूज मत करना यार, रटने का कोशिश नहीं करना है, कोई तरीका नहीं है रटाने का इसको। ठीक है ना, कोई ट्रिक से याद नहीं कराना है। आप अच्छे स्टूडेंट हो, प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। ठीक है ना, और आपको गाना गा करके, गाना सुना करके हमको नहीं पढ़ाना है। ठीक है ना, आप रटना नहीं, बस प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, नाच गा करके फार्मूला याद नहीं कराएंगे हम, समझ गए ना? हम वैसा टीचर नहीं है भाई कि भाई अटेंशन लेने के लिए हम तुमको क्या है, तुम्हारे सामने अलग अलग तरीके फार्मूला बने, कोई जरूरत नहीं है यार। कोई पहाड़ चीज थोड़े है यार, 10,000 चीज थोड़े रटना है कि भाई उसके लिए कोई ट्रिक लगाए, जब ये चार पांच फार्मूला है ये। आप लोग बच्चे हो यार, इतना तो दिमाग में रख सकते हो।
किसी का बात दिमाग में अटका करके 10 साल तक रख सकते हो तो नहीं भाई, ये तो पढ़ाई वाला बात है, 5 बात है, सेट कर सकते हो दिमाग में। और ये पता है कैसे याद हो, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है ना, बताओ। तो बस आज के लिए ही इतना ही, समझ गए? और तुम लोग को अगले दिन से क्या करना है कि फार्मूला याद करके आना, पीछे जितना हम पढ़ा दिए सब चीज रिवाइज कर लो आप लोग, हर चीज। समझ गए ना? ये पिक्चर समझ में आ गया होगा मैंने ऐसा क्यों किया था। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जैस्मिन रोज क्लास किया करो, ठीक है? और अमरजीत, आ गया है ना तू?